किसी दूर दराज के मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जिसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत ज़हीन और तमाम अमल ओ फन में यकता थे। तीर अंदाजी हो या तलवार चलाने के जौहर, जंग की तमाम बारीकियों से वाकिफ थे। शहजादे जवान हो चुके थे। बादशाह की ख्वाहिश थी कि उनकी शादी कर दी जाए। बादशाह ने ज्योतिषी को बुलाया और उससे अपने दिल की बात बताई। ज्योतिषी ने 2 दिन का वक्त मांगा और तीसरे दिन दरबार में आकर बादशाह को अपनी राय से आगाह किया। उसने बताया कि तीनों की कुंडली देखी तो एक बात नजर आई कि इन लोगों की शादी करना आसान नहीं। एक एलईडी चैके की शादी में मुश्किल आ सकती है। अब वो लड्डा डहका कौन है ये मैं नहीं बता सकता। उनको मेरे साथ जंगल भेज दीजिए, मैं कोई तरकीब करता हूँ। लिहाजा ये तीनों ज्योतिषी के साथ जंगल गए। वहाँ एक दरख्त के पास जाकर ज्योतिषी ने कहा कि तुम तीनों अपनी अपनी कमान से तीर चलाओ। जहाँ भी जिस मुल्क की तरफ तीर जाएगा वहाँ की शहजादी को पैगाम भेज दिया जाए। तीनों बेटों ने कमान में तीर लगाकर छोड़ा। बड़े बेटे का तीर उत्तर की एक बहुत बड़ी रियासत की तरफ पाया गया। दूसरे बेटे का तीर दक्कन की रियासत की तरफ पाया गया। तीसरे बेटे ने जो तीर चलाया वो एक पेड़ पर बैठी बंदरिया की दुम में अटक गया। वो पेड़ से उतारी गई और तय हुआ कि छोटे बेटे की शादी उसी बंदरिया के साथ की जाएगी। वो बहुत दुखी और शर्मिंदा था मगर मजबूरी थी। पहले बच्चे वालिदैन की बात नहीं टालते थे, इसलिए वो खामोश हो गया। सब शहजादों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। 2 मुल्कों की शहजादियां महल में उतरी, मगर तीसरी के लिए छोटे शहजादे की ख्वाहिश पर अलग महल का इंतजाम किया गया। दोनों बड़े शहजादे अपनी रानियों के साथ खुश ओ खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे, मगर छोटे शहजादे के पास तो दुल्हन के नाम पर एक बंदरिया थी। वो बहुत परेशान और शर्मिंदा रहता था। एक बार बादशाह और उनकी मलिका ने कहा कि वो अपनी बहुओं का सलीका देखना चाहते हैं, लिहाजा उनको एक एक रुमाल काढ़ने के लिए दिया गया। दोनों बहुएं अपने हुनर दिखाने के लिए मेहनत से रुमाल पर फूल बूटे बनाने लगी। छोटे शहजादे को बहुत शर्मिंदगी हुई, मगर जब बंदरिया ने उनसे पूछा तो उसने ये बात बता दी। बंदरिया ने कहा कि वो रुमाल ले आए। जब सबके रुमाल बनकर तैयार हुए तो बादशाह और मलिका की हैरत की इंतहा नहीं रही कि सबसे खूबसूरत कढ़ाई छोटे शहजादे की बीवी ने की थी, जबकि वो बंदरिया थी। दोनों बड़ी बहुओं को बहुत बुरा भी लगा। चंद दिन बाद बादशाह और मलिका ने कहा कि वो बहुओं के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। दोनों बहुएं तैयारी में लग गईं, मगर छोटा शहजादा अफसुर्दा हो गया। बंदरिया ने जब पूछा तो कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना पका कर दूंगी, आप भिजवा दीजिएगा। सबके पकाए खाने तख्त पर चुन दिए गए। दोनों नई दुल्हनों के खाने की खूब तारीफ हुई। जब तीसरा खवान खुला तो खुशबू से सारा दालान महक गया। खाने इस कदर खूबसूरत और रंगीन थे और जब वो खाना बादशाह और मलिका ने खाया तो वाह वाह करने लगे। सबसे मजेदार और नफासत से बनाया हुआ खाना छोटी रानी का था जो बंदरिया थी। मलिका और बादशाह को एक बार फिर सब दुल्हनों को एक साथ देखने को दिल चाहा। इस बार छोटा शहजादा रो पड़ा। खाने और रुमाल तक तो बात ठीक थी, मगर इन हसीन तरीन शहजादियों के दरमियान ये बंदरिया कैसे जाएगी? बंदरिया के पूछने पर शहजादे ने सारा माजरा कह दिया। छोटी बहू ने तसल्ली दी और कहा, शर्त यही है कि आप वहां न जाइएगा, मैं डोली में बैठकर अकेली ही जाऊंगी। शहजादा पहले ही शर्मिंदा था, फौरन मान गया। पहले बडेढ़ी दुल्हन सामने आई। बहुत हसीन लड़े की थी, गुलाबी लिबास में सज रही थी। मंझली दुल्हन ने हरा लिबास पहना था और बहुत सारे जेवरात से आरास्ता थी। फिर डोली से छोटी दुल्हन को उतारा गया। उसके गोरे सफेद पैरों में पाजेब जगमगाई और जब उसने चादर उल्टी तो मलिका और बादशाह उसको देखते ही रह गए। गहरे सुर्ख रंग में एक नगीना की सूरत। उसने झुककर सलाम किया। उसके बालों में अफशाह चमक रही थी। गुलाबी चेहरा, खूबसूरत होंठ और छरेरा बदन, वो एक फूलों की डाली सी महसूस हो रही थी। तीनों बहुएं साथ बैठी थीं और उसके चेहरे की रोशनी से सारा महल रोशन था। सारे लोग हैरत से उसे देख रहे थे। किसी ने छोटे शहजादे तक ये खबर पहुंचा दी कि उसकी दुल्हन तो एक परी जैसी है। शहजादे ने शर्त तोड़ दी और छुपकर उसे देखा और घोड़े पर बैठकर वापस अपने महल पहुंचा।
अपनी दुल्हन के कमरे में जाकर उसने देखा कि बंदरिया की खाल एक तरफ रखी है। उसने फौरन वो खाल उठाई और मशाल से उसको आग दी। उधर छोटी दुल्हन को अचानक बहुत बेचैनी हुई और वो इजाज़त तलब करके डोली में बैठ गई। उसकी पाजेब से पैर झुलसने लगे थे। धीरे धीरे सारे जिस्म में आग भरने लगी, वो जलने लगी। डोली जब तक महल में पहुंची वो काफ़ी जल चुकी थी। भागती हुई कमरे में आई और शहजादे से अपनी खाल खींच ली, मगर खाल का बहुत हिस्सा जल चुका था और वो भी बुरी तरह जल चुकी थी। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। शहजादा घबरा गया। हकीम बुलाए गए। सबने इलाज की कोशिश की, मगर जलन किसी तौर कम न हुई। दूसरे मुल्कों से भी तबीब आए, मगर उसकी जलन कम न कर सके। शहजादा बहुत शर्मिंदा था और परेशान भी। पूरी सल्तनत के तबीब आ चुके थे और तरह तरह के इलाज तजवीज़ किए जा रहे थे, मगर जलन किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। शहजादा बेकरार होकर टहल रहा था और खाल जलाने पर बेहद शर्मिंदा था। वो टहलता हुआ महल के बागाह में आ गया। उसकी बेचैनी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर खड़ेढ़ा हो गया। उस दरख्त पर दो चिट्ठियां आपस में बातें कर रही थीं। शहजादे ने ध्यान से सुना। वो कह रही थी, वो बंदरिया नहीं परिस्तान की शहजादी है। उसकी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा मिली है, मगर उसने क्या गलती की थी कि उसको बंदरिया बना दिया। दूसरी चिट्ठियां ने पूछा, परिस्तान के लोग दुनिया में आना पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए परिस्तान में किसी को इस दुनिया में आने की इजाजत नहीं। मगर ये शहजादी कम उम्री और नासमझी में इस बात को अहमियत न दे सकी और दुनिया में आ गई, इसलिए इसको बंदरिया बना दिया गया ताकि ये कभी परिस्तान वापस न जा सके। मगर अब क्या होगा? इस जलन का कोई इलाज नहीं है क्या? इलाज तो है। इसी पेड़ के फल को पीसकर अगर जख्मों पर लगाया जाए तो ठीक हो सकती है, मगर दुनिया वाले महंगी दवाएं तो खरीद लेते हैं। पेड़ पौधों की कद्र नहीं करते जिनमें हर मर्ज की दवा है। शहजादे ने चेहरा ऊपर उठाया और चिट्ठियों का शुक्रिया अदा किया। पेड़ के फल चुनकर महल में वापस आ गया और नौकरों की फौज होते हुए भी अपने हाथों से वो पीसकर मरहम तैयार किया और जाकर अपनी दुल्हन के जख्मों पर लगाया। हैरत अंगेज तरीके से जख्म ठीक होने लगे। 2 ही दिन में वो अच्छी हो गई, मगर बहुत खामोश थी। तीसरी शाम जब शहजादा उसकी मसहरी के करीब कुर्सी पर बैठा था, दरवाजा खुला और परिस्तान के राजा और रानी अंदर आ गए। कमरा उनके नूर से दमकने लगा। शहजादी जल्दी से उठी और उनके कदमों में बैठकर रोने लगी और माफी मांगने लगी। राजा ने उसको उठाकर गले से लगा लिया और बोले, बेटी, तुमने बहुत तकलीफें उठा ली, अब तुम्हारी खता माफ हो गई है। रानी ने भी बेटी को गले लगाया और शहजादे के सर पर हाथ फेरा। परिस्तान के राजा ने शहजादे को दुआएं दी और कहा कि अगर वो चाहे तो परिस्तान चले और वहीं जिंदगी गुजारे, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर शहजादे ने सहूलत से इनकार कर दिया और कहा वो यहीं इसी मुल्क में रहकर अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहता है। परिस्तान के राजा उसकी इस बात से बहुत खुश हुए और परिस्तान के ढेरों सामान से घर भर दिया और राजा रानी परिस्तान वापस चले गए। शहजादा और उसकी दुल्हन हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।